इस वीडियो के आरंभ होने से पहले सबसे पहले हम पिछले वीडियो का कुछ प्रसंग आपको बताते हैं, जिनके बिना अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो उसके समझने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए हम उसके प्रसंग को बताते हैं। ये कहानी उस समय की है जब शंकर भगवान कुंभज ऋषि यानी अगस्त मुनि के पास गए थे। वहाँ उन्होंने उस दिन रह करके राम जी के बारे में चर्चा किया। कुंभज ऋषि ने राम जी के बारे में बताया और शंकर भगवान ने उसको जो है ध्यान से सुना, और सब कुछ बातचीत होने के बाद शंकर भगवान सती माता के साथ में अपने घर कैलाश की ओर चल दिए। उसी समय भगवान राम ने अवतार लिया था और वो वन आए थे। वन में रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और रामचंद्र जी जो है अपने प्रियतमा सीता जी को खोजते हुए विलाप कर रहे थे, और उसी समय शंकर भगवान उनके पास गए और उन्हें जय सच्चिदानंद प्रभु करके उनको नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद वो बहुत खुश हो गए कि उन्होंने भगवान राम का दर्शन कर लिया, और बहुत खुश होके जा रहे थे। ये बात पार्वती जी को सती माता को समझ में नहीं आई। वो जो है यही सोच रही थी कि शंकर भगवान ने एक राजा के लड़के को प्रणाम किया है। जब उन्होंने ये बात जो है, शंकर जी चूँकि अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, तो उनको पता लगी, तो उन्होंने जो है सती माता को समझाया कि राम के बारे में पूरी बात बताया उन्होंने कि राम कौन है। लेकिन सती माता मोहवश वो जो है उनकी बात को समझ नहीं पाई। तब शंकर भगवान ने कहा कि हमारे कहने से भी अगर तुम्हारा मोह नहीं जाता है तो आप खुद जाके परीक्षा ले लो। इसके आगे की कहानी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जिहि आवत नर भूप। सती बार बार अपने मन में विचार कर सीता जी रूप धारण कर लिया। सीता जी का रूप धारण करके, क्योंकि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ही खोज रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण कर लेते हैं, तो जो है देखते हैं ये कैसे हमको व्यवहार करते हैं। तो सीता जी को धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों में राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशिखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रताप प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए। लक्ष्मण जी पहचान गए। लक्ष्मण जी भी तो राम जी के ही अंश हैं। वो शेषनाग भगवान हैं और रामचंद्र जी विष्णु भगवान हैं, दोनों साथी, दोनों लोगों ने अवतार लिया था। तो उस समय जो है लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, वो कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जानेउ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतरयामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की बात जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जान ही जाएंगे, वो तो सब कुछ जानते हैं
जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहत हूँ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुमानी। स्त्री का स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उस सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। रामचंद्र जी अपनी माया का प्रभाव देखे कि उनका हमारा माया कितनी तेज है, कितनी अधिक है माया हमारी। अपने माया को देख करके बहुत खुश हो गए। अपनी माया का बल देखकर बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोरी कहाँ विष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम बताया। ये पहले की परंपरा थी कि कोई भी आदमी जो है अपना परिचय देता था तो सबसे पहले अपने पिता का नाम, जैसे मैं अपने पिता का नाम, फिर मैं ये उन पुत्र, इनका पुत्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, या इस तरह से बात करते थे। पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम लेकर के साथ में उन्होंने उनको प्रणाम किया। फिर कहा कि विष्णु यानी शिव जी कहाँ हैं, शंकर भगवान कहाँ हैं, आप अकेली कैसे यहाँ पे फिर रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। अब तो सती माता को पता लग गया कि इन्होंने हमको पहचान लिया। श्री राम जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुन करके सती जी को बड़ा संकोच हुआ। अब जब ये पता लग गया कि हमने दुराव किया है, हमने छिपाया था और वो चीज़ जो है रामचंद्र जी पहचान लिए, इसलिए उनको बहुत संकोच हुआ। अब वो क्या कहें। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देहूँ कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। वो मन में सोच रही हैं कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पे आरोप लगाया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। अब मतलब परेशानी तो थी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। तब श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखला दिया। सती के मार्ग में जाते हुए वह यह कौतुक देखा कि रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती भी श्री राम के सच्चिदानंदन स्वरूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और ये तथा प्राकृतस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेसा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर देखा, क्योंकि अभी तो मिल के आई हैं, पीछे ही रामचंद्र जी होंगे। जब उन्होंने पीछे की ओर देखा
तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि भेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवता भी देखे। संसार में जो चराचर जीव हैं वह भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण किए हुए देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं दिखाया। जहाँ भी थे रामचंद्र जी एक ही रूप में थे, लेकिन सब देवताओं का रूप हमेशा उनका वो बदल जाता था। लेकिन रामचंद्र जी का रूप सीता सहित सब रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे, यानी सब लोग एक ही रूप में थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमाही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ने ऐसा देखकर बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा, उनकी देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में ही बैठ गई। बहुरी बिलो केउ नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुन पुन नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी यानी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा, मतलब सब चीज विलुप्त हो गया। चारों तरफ दिखाई पड़ा था राम लक्ष्मण सीता और सब देवता दिखाई पड़ रहे थे। जिधर देखती थी उधर रामचंद्र जी दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जो है जब उन्होंने आंखें खोला फिर से तो वहाँ जो है दक्ष कुमारी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से शिव जी वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। शंकर भगवान जहाँ थे बैठे थे बड़ वृक्ष के नीचे इंतजार कर रहे थे, वहाँ वो चली गई। समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जब वो शंकर जी के पास पहुंची तो शंकर भगवान ने पूछा, तो उन्होंने शंकर जी ने हंसकर प्रश्न पूछा कि भाई क्या है, कैसे तुमने परीक्षा लिया है, सारी बात हमको सच सच बताओ।
सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। सती माता एक गलती पहले करी, जो राम जी पे संदेह किया। दूसरी गलती ये किया कि शंकर जी से परीक्षा लेने आई थी, तो परीक्षा लेके कम से कम सही बात बता दो, लेकिन सही बात भी इन्होंने नहीं बताया। भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ, शंकर भगवान से सही बात नहीं बताया। और कह रही हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाही, सती जी रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी तरह ही प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। और कह रही हैं जो आपने कहा वो गलत हो ही नहीं सकता है, इसलिए मेरे मन में ये प्रतीत हो गया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, अभी कुछ देर पहले तो उनकी बात ही नहीं मान रही थी, कुछ समझ नहीं रही थी, और अभी लौट के आई तो कह रही है कि आप जो गलत हो ही नहीं सकते। तब शंकर भगवान ने कहा ये तो भाई बड़ा गड़बड़ है, एक बार देखिए ध्यान दे के क्या है। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना। देखिए हम लोग उससे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं जो सब कुछ जानता है। हम अज्ञानी लोगों की यही विशेषता होती है, हम उससे छिपाने की कोशिश करते हैं। लड़के आते हैं अपने पिताजी से झूठ बोलते हैं, अपने टीचर से झूठ बोल देते हैं। ये नहीं जानते हैं कि जिस स्टेज से गुजर रहे हैं उतना तो पहले बहुत कर चुके हैं। तो शंकर भगवान के सामने पार्वती जी सती माता अगर झूठ बोली तो उनको तो सोचना चाहिए कि शंकर भगवान तो आंख बंद करेंगे, सब कुछ देख लेंगे, वो तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो ये चीज़ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब शंकर भगवान ने ध्यान करके देखा तो सती ने जो कुछ भी किया था सब कुछ उनको पता लग गया। बहुरी राम माय ही सिरुनावा, तब उन्होंने शंकर भगवान रामचंद्र जी की माया को नमस्कार किया। उससे कहा कि हे माया माता, आपने जो है क्या कर दिया। तो उनकी माया माता को उन्होंने प्रणाम किया। बहुरी राम माय ही सिरुनावा, प्रेरी सती हैं जे ही झूठ कहावा। जिन्होंने प्रेरणा दे करके सती को झूठ बोलवा दिया। सती माता झूठ थोड़ी ही बोलती थी, शंकर भगवान पे बहुत विश्वास था, बहुत अच्छी तरह से रहती थी, लेकिन आज माया के वश में उन्होंने ये भी काम कर दिया, झूठ बोल दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भावी बलवान है, जो होना होगा होगा, ये भगवान की ही इच्छा होगी, ऐसा विचार करके शंभु सुजाना ये विचार करने लगे। श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, उनकी जिन्होंने पेड़ा से सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर एक इच्छा रूपी भावी प्रबल है, जो भगवान की इच्छा है वही हमसे कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए वो सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भय विषाद विशेखा। अब जो करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। शंकर भगवान ने मन में सोचा कि सती जी ने सीता का भेष धारण कर लिया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि अब मैं सती से प्रेम करता हूँ, प्रीत करता हूँ, तो यह भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सीता माता का रूप धारण किया, जिनको शंकर भगवान खुद अपनी माता मानते हैं, तो उनके माता का रूप धारण कर लिया, समझ लीजिए। तो यह बड़ा अन्याय हो जाएगा। परम पुनीत न जायत जी, बहुत पुनीत हैं सती माता, बहुत पुनीत हैं, परम पुनीत पवित्र हैं। न जायत जी
किए प्रेम बड़ पाप, लेकिन इनसे प्रेम करने में ही बड़ा पाप हो रहा है। प्रकट न कहत महेश कछु, तो शंकर भगवान कुछ प्रकट करके कुछ बोल के नहीं कह रहे हैं। हृदय अधिक संताप, अब उनके हृदय में बहुत तकलीफ है, हृदय में बड़ा जो है दुख है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया और राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी यानी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। देखिए, हम लोग जो कहीं परेशानी में फंसते हैं उस समय हम लोग जब भगवान को याद करते हैं, आंख बंद करके सोचते हैं कि हे भगवान, हमको इस रास्ते से निकालो, हमको इस परेशानी में फंसे हैं, हमको दूर करो। उसी समय एक विचार आता है और शायद वो एक बहुत अच्छा रास्ता होता है। कुछ लोग पहचान पाते हैं और कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। एक विचार आता है कि ऐसा करो, क्यों न ऐसा किया जाए। और ये भगवान जो है ये प्रेरणा देते हैं। जब हम कोई परेशानी में हों, थोड़ा विचार करें, विचार करने के बाद जब हम भगवान को याद करके और सोचते हैं तो भगवान तुरंत एक रास्ता हमको बताता है। हम लोगों को उस रास्ते पर विचार करना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए और उसके बाद जो है उस पर काम भी करना चाहिए। यही बात शंकर जी के साथ हुआ। तब शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती को इस शरीर में मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरुमति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति ढिढाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की ओर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश यानी हे शंकर भगवान, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है, मतलब भक्ति को अच्छा निभाया है। असपन तुम बिनु करई को आना, ऐसा प्रण आपके बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? राम भगत समरथ भगवाना, सुनी नभ गिरा सती उर सोच। जब न आकाशवाणी हुई तो ये बात सती माता के कान में भी गई। पूछा शिव ही समेत संकोचा, शंकर भगवान से वो पूछने लगी। क्या पूछी? कि किन्ह कवन पन कहो कृपाला। हे कृपाला, कृपाला माने वो शंकर भगवान को कृपालु, क्योंकि कृपालु शंकर भगवान है ही, तो कह रहे हैं कि आपने कौन सा प्रण किया है? सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, बहुत तरह से सती ने पूछा, तदपि न कहे त्रिपुर आराधी, लेकिन शंकर भगवान ने कुछ बताया नहीं। वो यही पूछे थी आपने कौन सा प्रण कर लिया है? आकाशवाणी हो गई तो शंकर भगवान जो है कुछ बताए नहीं। हे कृपाल, कहिए आप कौन सी प्रतिज्ञा की? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। सत्य के धाम माने हमेशा सही ही बोलते हैं, सत्य ही रखते हैं, और दीन दयालु माने गरीबों को दया करने वाले हैं। तो सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी माने शंकर भगवान को कहते हैं, तो वो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। सती हृदय अनुमान किए,
सब जाने वो सर्वज्ञ। तब उनके मन में अनुमान आया कि सब कुछ शंकर भगवान जान गए कि न कपट मैं संभूषण, मैंने शंकर भगवान से कपट किया। नारी सहज जड़ अज्ञ, नारी सहज रूप से बहुत ही अज्ञ, अज्ञ माने जो नहीं जानती है, बेसमझ होती है। जलु पै सरी से बिकाई, देखहु प्रीत के रीत भली। बिलग होई रस पाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीत के सुंदर रीत देखिए, जल भी दूध के से में मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही, अगर उसमें कपट आ जाए। हम लोग जो है, जैसे हमारा दोस्त है, मान लो बहुत अमीर है, हम उसके दोस्त हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, कपट नहीं करते हैं, मिलजुल के हम लोग रह लेंगे। लेकिन अगर कहीं से भी कपट, हमारे मन में कोई कपट आ जाए तो हमारी दोस्ती तुरंत टूट जाती है। वही चीज़ ये बता रहे हैं कि प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर, दूध बहुत मूल्यवान होता है, जल में उतना मूल्य नहीं होता है, दोनों साथ मिल जाते हैं। जब प्रेम से रहते हैं दोनों लोग, तो उसमें जो है आराम से पानी भी दूध के भाव बिकता है। परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही, अगर कपट वाली खटाई पड़ जाए, नींबू का रस पड़ जाए उसमें आके, तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा और स्वाद यानी प्रेम चला जाएगा और पानी भी अलग हो जाएगा, दूध भी अलग हो जाएगा। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी ने हृदय में इतना सोच है कि अगर, और इतनी अपार चिंता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इनसे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। यानी अपराध तो हम किए थे और उनको पता भी लग गया, लेकिन उन्होंने हमको बताया नहीं। तो ऐसा कि वो शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। शंकर का रुख देख करके प्रभु ने मुझे तज दिया। रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के अवे के समान, जैसे कुम्हार का अवा होता है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, नीचे आग भरी रहती है, के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी विष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। अब शंकर भगवान ने देखा कि सती माता बहुत शोक में है, दुखी है, तो शंकर भगवान ने कुछ सुंदर कथाएं जो है उनको सुनाई। बरनत पंथ विविध इतिहासा, रास्ते में उन लोग विभिन्न तरह की बातें करते करते विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ शंकर भगवान कैलाश पहुँच गए। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। और जाके वो कैलाश में एक बरगद का पेड़ उनके घर के पास था, उसी के किनारे जाके वो बैठ गए कमलासन करके, और जो है राम जी का नाम लेने लगे। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। फिर वहाँ शिव जी अपनी प्रतिज्ञों को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और अखंड और अपार समाधि लगा ली। यहाँ हम लोग फिर विश्राम लेते हैं और उसके आगे कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।